नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी पौराणिक कहानी की जो हमें सदियों से शक्ति और अहंकार के बीच के फर्क के बारे में सिखाती आ रही है। ये कहानी उस एक पल की है जब एक अभिमानी राजा ने खुद ब्रह्मांड को ही चुनौती दे डाली। और हमारी ये पूरी कहानी ना बस इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। क्या असली ताकत घमंड में होती है या फिर शांति में? चलिए, रावण का ये सफर हमें इसी सवाल का जवाब देगा। तो कहानी की शुरुआत होती है इसके मुख्य किरदार लंका के राजा रावण से। देखिए, रावण कोई ऐसा वैसा राजा नहीं था। वो बेइंतहा शक्तिशाली था, लेकिन उसकी ताकत पर उसका घमंड इतना ज्यादा हावी हो गया कि उसने देवताओं तक को चुनौती दे डाली, और यही अहंकार उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। और यही घमंड, यही अहंकार रावण को ले पहुंचा एक ऐसी जगह जहां उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होनी थी, कैलाश पर्वत, यानी भगवान शिव का पवित्र निवास। जरा सोच कर देखिए, रावण अपनी पूरी शक्ति और घमंड के साथ उस पवित्र पर्वत के पास खड़ा है जहां सिर्फ शांति और दिव्यता का वास है। और उसके मन में यही ख्याल आया, ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी, ये तो सीधे सीधे ब्रह्मांड की व्यवस्था को चुनौती देने जैसा था। उसे लगने लगा था कि उसकी शक्ति हर चीज से, हर किसी से ऊपर है। और फिर अहंकार में अंधा होकर उसने वही किया जो उसने सोचा था। अपनी 10 भुजाओं की पूरी ताकत लगाकर रावण ने पूरे कैलाश पर्वत को उसकी नींव से उखाड़ने की कोशिश की। अब एक तरफ तो रावण अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, पर दूसरी तरफ ब्रह्मांड में कुछ और ही चल रहा था। चलिए देखते हैं कि भगवान शिव ने इस पर क्या किया। रावण के इस एक काम का असर देखिए। पूरी की पूरी धरती कांपने लगी। स्वर्ग में देवता तक डर गए। चारों तरफ बस अफरा तफरी मच गई। ये दिखाता है कि उसकी शक्ति कितनी ज्यादा विनाशकारी भी हो सकती थी। लेकिन इस सब हंगामे के बीच कैलाश पर बैठे भगवान शिव एकदम शांत थे। उन्हें ना तो कोई डर था और ना ही कोई हैरानी। और यहीं पर असली शक्ति का फर्क साफ साफ दिखता है। एक तरफ है रावण जो अपनी पूरी जान लगा रहा था, और दूसरी तरफ हैं भगवान शिव जिन्होंने इस पूरे हंगामे को शांत करने के लिए सिर्फ अपने पैर का एक अंगूठा इस्तेमाल किया। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां रावण का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। बस पलक झपकते ही पूरा खेल ही पलट गया। शिवजी ने सिर्फ अपने अंगूठे से हल्का सा दबाव डाला और वो विशाल पर्वत वापस अपनी जगह पर आ गया। सोचिए, जिस पहाड़ को वो उठा रहा था वही उसके अभिमान का बोझ बन गया। रावण उसी के नीचे दब गया और उसकी सारी ताकत धरी की धरी रह गई। उसका घमंड टूट चुका था। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। रावण का यह सफर दर्द से शुरू होकर एक बिल्कुल नई दिशा में मुड़ जाता है। अब रावण सालों साल उस पहाड़ के नीचे फंसा रहा। ये वक्त सिर्फ जिस्मानी दर्द का नहीं था, ये गहरे आत्ममंथन का भी था। उस अकेलेपन में, उस दर्द में धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, और जब उसका घमंड पूरी तरह पिघल गया तब उसने मदद के लिए पुकारा। लेकिन इस बार उसकी आवाज में चुनौती नहीं थी, बल्कि सच्ची श्रद्धा थी, समर्पण था। उसने भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू कर दी, और कहा जाता है कि उसी दर्द और भक्ति की हालत में रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी भगवान शिव की सबसे शक्तिशाली स्तुतियों में से एक मानी जाती है। भगवान शिव ने रावण के दिल में वो सच्ची भक्ति देख ली। उन्होंने उसके अहंकार को नहीं, बल्कि उसके पश्चाताप को देखा और उसे उस बोझ से आजाद कर दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका असली मतलब क्या है? देखिए, 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, रावण की तरह ही घमंड का अंत तो होता ही है। दूसरी बात, असली ताकत शिव की तरह शांत होती है, सहज होती है, दिखावे वाली नहीं। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि जब रावण का पछतावा सच्चा था तो उसे माफी भी मिली। मतलब माफी का रास्ता हमेशा खुला रहता है। तो जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए, एक बहुत बड़ी ताकत एक बहुत बड़ी कमजोरी कब बन जाती है? रावण के मामले में तो उसकी ताकत ही उसके पतन का कारण बनी। ये सोचने वाली बात है कि हमारी जिंदगी में ऐसा कब होता है।